दोस्तों आजकल बढ़ती हुई महंगाई और मुख्तलिफ ममालिक की गिरती हुई इकोनॉमी पर तबसरे सुनते हुए श्रीलंका का नाम ज़रूर सुना होगा। इसकी एक ही वजह है, श्रीलंका साउथ एशिया का वो वाहिद और पहला मुल्क है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट है। इसके पास अपने 22 मिलियन लोगों की खुराक पूरा करने के लिए पैसा तक नहीं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्राइसिस के दौरान 5 लाख से जायद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। सूरत हाल इतनी बिगड़ी हुई है कि 22 मिलियन लोग सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं और लोगों के इसी एहतजाज के सिलसिले में श्रीलंकन सदर राजापक्सा को श्रीलंका छोड़ना पड़ा है। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीलंका इस नहज तक कैसे पहुंचा। श्रीलंका की इक्तिसादी तबाही का सफ़र आज से 3 साल पहले 2019 में शुरू हुआ, जब 2019 के सदारती इंतखाबात में श्रीलंकन पीपल फ्रंट को कामयाबी नसीब हुई और राजापक्सा ने श्रीलंका की सदारत संभाली। इसने पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए आते ही तमाम टैक्सेस को आधा कर दिया, जिस वजह से श्रीलंका के टैक्स रेवेन्यू में बड़ी कमी आई। राजापक्सा ने टैक्स कम करने के साथ साथ फ्यूल की कीमतों में भी कमी का ऐलान किया, जो कि इस वक्त आलमी मंडी में महंगी फरोख्त हो रही थी। इन 2 इकदामात की वजह से श्रीलंका का कौमी खजाना आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो गया। श्रीलंकन हुकूमत यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि एक दिन अचानक सदर राजापक्सा ने यह ऐलान किया कि श्रीलंका में अब सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, यानी किसी भी किस्म की खादें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। किसानों के एहतजाज के बावजूद इसने खादों और केमिकल्स की इंपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी। इस ओवरनाइट फैसले ने श्रीलंकन ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया और श्रीलंका के पास इतनी खुराक भी ना बची कि वो अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकता। इसलिए इसे खुराक भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ी, जो कि कौमी खजाने पर एक इजाफी बोझ साबित हुई। श्रीलंका के बैंकरप्ट होने की एक बड़ी वजह सियाहत भी है। सियाहत श्रीलंका की GDP में हर साल 10 बिलियन US डॉलर कंट्रीब्यूट करती है। 2019 के बाद श्रीलंका की सियाहत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। एक अंदाजे के मुताबिक 2019 में श्रीलंका ने सियाहत से 3.5 बिलियन US डॉलर्स कमाए, जो कि कम होकर 2021 में सिर्फ 634 मिलियन US डॉलर रह गए। सियाहत के मुतासिर होने की वजह कोविड-19 और रशिया यूक्रेन जंग है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा सियाह रशिया और यूक्रेन से ही आते हैं, लेकिन जंग की वजह से उनका आना बंद हो गया और इस तरह श्रीलंका के पिछले 2 सालों के दौरान फॉरेन रिजर्व में 70% कमी देखी गई। दोस्तों श्रीलंका की माशी हालत इतनी अबतर है कि 2022 में श्रीलंका को 4 बिलियन US डॉलर बैरूनी कर्जा अदा करना है, जबकि इसके खजाना में सिर्फ 2.3 बिलियन US डॉलर बाकी रह गया है। दोस्तों इस सब क्राइसिस से निकलने के लिए श्रीलंका को IMF से कर्जा लेना पड़ेगा, जो कि श्रीलंका को मज़ीद कर्ज़ों की दलदल में फंसा देगा। या एक और ऑप्शन, श्रीलंका को इस क्राइसिस से निकालने के लिए दोस्त ममालिक को हाथ बढ़ाना चाहिए, जैसा कि इंडिया ने 11,000 मेट्रिक टन चावल श्रीलंका को मदद के लिए फराहम किए हैं।